जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 987। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इस सप्ताह से हम लोग ऑर्फनेज जो समाज का तबका होता है उसके लिए एक कार्यक्रम शुरू करने वाले थे इस मंडे से, यानी कि आज से। और जो हम करेंगे भी अनाथ बच्चों के लिए और अनाथ लोगों के लिए। लेकिन सीनियर सिटीजन वीक जो हमने लास्ट वीक मनाया था, बहुत डिमांड थी और किसी ने मुझे एक लेख भेजा है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि इस लेख को आप अवश्य शामिल कीजिए। सो आज मैं उसी लेख को शामिल कर रहा हूं जिसका शीर्षक है पिताजी, सीनियर सिटीजन स्पेशल। आखिरी एपिसोड है, एपिसोड नंबर 987 के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। इसलिए अपनों से ना रूठना, क्योंकि राहत और चाहत, साथ में मुस्कुराहट भी अपनों से ही मिलती है। डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस लेकर आया पॉजिटिव कर्मा। इसके तहत विशेष कहानी, शीर्षक पिताजी, सीनियर सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। पिताजी के अचानक घर आ जाने से पत्नी तमतमा उठी। लगता है बूढ़े को पैसों की जरूरत आ पड़ी है, वरना यहां कौन आने वाला था। अपने पेट का गड्ढा भरता नहीं, घर वालों का कहां से भरोगे। और मैं नजरें बचाकर दूसरी ओर देखने लगा। पिताजी नल पर हाथ मुंह धोकर सफर की थकान दूर कर रहे थे। इस बार मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही तंग था। बड़े बेटे का जूता फट गया था। जो मेरा बड़ा बेटा है, उसका जूता फट चुका था और वो स्कूल जाते वक्त रोज भुनभुनाता है। पत्नी के इलाज के लिए पूरी दवाइयां नहीं खरीदी जा सकी। बाबूजी को भी अभी आना था। घर में बोझिल चुप्पी पसरी हुई थी। खाना खा चुकने पर पिताजी ने मुझे पास बैठने का इशारा किया। मैं शंकित था कि कोई आर्थिक समस्या लेकर आए होंगे। पिताजी कुर्सी पर उठकर बैठ गए, एकदम बेफिक्र। सुनो, कहकर उन्होंने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं सांस रोककर उसके और अपने पिताजी के मुंह की ओर देखने लगा। रोम रोम कान बनकर अगला वाक्य सुनने के लिए चौकन्ना था। पिताजी बोले, खेती के काम में घड़ी भर भी फुर्सत नहीं मिलती। इस वक्त काम का जोर है। रात की गाड़ी से वापस चला जाऊंगा। 3 महीने से तुम्हारी कोई चिट्ठी तक नहीं मिली। और जब तुम परेशान होते हो ना, तभी ऐसा करते हो। और तभी अचानक उन्होंने जेब से 100 के 50 नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। धान की फसल अच्छी हो गई थी। घर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। ढंग से खाया पिया करो और बहू का ध्यान भी रखो। पिताजी कहते गए और मैं कुछ नहीं बोल पाया। शब्द जैसे मेरे हलक से फंस कर रह गए हो। मैं कुछ कहता, इससे पहले ही पिताजी ने प्यार से डांटा। ले लो, बहुत बड़े हुए हो क्या? नहीं तो। और मैंने हाथ बढ़ाया। पिताजी ने नोट मेरी थैली पर और मेरी हथेली पर रख दिए। बरसों पहले पिताजी मुझे स्कूल भेजने के लिए इसी तरह हथेली पर अठन्नी टिका दिया करते थे, पर तब मेरी नजरें आज की तरह झुकी नहीं होती थी। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, माँ बाप
अपने बच्चों पर बोझ हो सकते हैं, पर बच्चे उन पर कभी बोझ नहीं होते। ये थी आज की कहानी पिताजी, और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं अपना सीनियर सिटीजन स्पेशल सप्ताह समाप्त करता हूं इस कहानी के साथ, और कल से आपको ऑर्फनेज, अनाथ जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर नया सप्ताह हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर आदि आपसे कहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।